हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेशन रोड, दमोह। दमोह जिले में कोरोना के 76 नए मरीज सामने आने के बाद अब कुल दर्ज मामलों की संख्या 1087 हो गई है। के लिए एक बार अवश्य पधारिए, हटा रोड, दमोह। दमोह जिले में अब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक कर्मचारी की कोरोना के चपेट में आने के बाद मौत हो गई। वहीं कर्मचारी की मौत के बाद साथी कर्मचारियों सहित परिजनों ने शासन द्वारा घोषित 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। साथ ही नौकरी दिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन और धरना दिया है। दमोह के जिला अस्पताल में पदस्थ एक स्वास्थ्य कर्मचारी की कोरोना से मौत हो जाने के बाद अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लामबंद होकर मृतक स्वास्थ्य कर्मी के परिजनों को बीमा की राशि 50 लाख रुपए दिए जाने तथा परिवार के व्यक्ति को नौकरी दिए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, ऐसा न होने पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मृतक के सामाजिक लोगों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं यह लोग अस्पताल पर धरने पर बैठने के बाद अब अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची डिप्टी कलेक्टर भाव्या त्रिपाठी ने धरना कर रहे लोगों से बात की तथा उन्हें समझाइश देकर जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है। ये सब एक बार हमारे चाचा हैं, ऑन ड्यूटी थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया और उनकी ऑन ड्यूटी पे तबीयत खराब होने के बाद कोरोना से डेथ भी हो गई। तो हम ये चाहते वो कलेक्टर रेट पे थे और शासन से निवेदन है कि उनका जो मुआवजा की घोषणा की गई थी सरकार द्वारा, वो घोषणा शासन द्वारा मान्य की जाए। कलेक्टर रेट पे थे लेकिन वो सेवा में थे, हॉस्पिटल में थे। अभी प्रशासन का क्या कहना है, क्या मुआवजा दे रहे हैं? प्रशासन बोल रहा है कि वो कलेक्टर रेट वाले वेतन भोगियों को नहीं है। किस पद पे थे? वार्ड वाई के पद पे थे। तो हमारा यही निवेदन है कि शासन द्वारा उनका 50 लाख का जो मुआवजा है वो उनको मान्य किया जाए। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं, बच्चे हैं उनके 2 छोटे छोटे और उनकी मिसेज हैं, वो कुछ घर पे रहती हैं, करती हैं। कितने समय से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं? करीब 8 साल से ज़्यादा, 10-12 साल हो गए उनको, 12 साल हो गए हैं। अभी कुछ आश्वासन मिला आपको यहाँ से? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई अधिकारी भी नहीं आया। क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है। एक बार जो हमारा कर्मचारी भाई था तो कोविड के कारण उसकी डेथ हो गई है और हम शासन प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उसके साथ जो न्यायिक बात है वो उसको उचित मुआवजा या जो भी शासन की प्रक्रिया में आता है उसको दिया जाए, है ना। और आज चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्स है और हमारा छोटा कर्मचारी बराबरी से काम कर रहे हैं, तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि वो ये हमारी शासन से मांग है ना कि संविदा में है, उनको तो पैसे नहीं मिलेंगे। और एक बार उनकी हो गई कोरोना में कल डेथ, तो अब ये कह रहे हैं यहाँ प्रशासन वाले कि वो छोटे संविदा वाले हैं तो उनको फिर 50 लाख का नहीं मिलेगा। तो बच्चे छोटे हैं, उनके साथ क्या होगा? उनको या तो आप सर्विस दीजिए या कुछ तो मदद कीजिए। आज लोन लिए हैं, घर में कोई नहीं है, कौन संभालेगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये है एक छोटा लड़का है कि है बस इतने से बच्चे हैं उनके। तो फिर क्या चाहते हैं आप लोग? उनको या तो नौकरी दें और थोड़ी हेल्प करें या शासन से मदद करवाएं। अब ये थोड़ी कि अब संविदा वाले हैं तो लोन नहीं मिले, उनका बीमा नहीं होगा, कैसे चलेगा? मैं जिला चिकित्सालय में केशव रैकवार जी, जो कि यहाँ पर पिछले लगभग 20 वर्षों से पदस्थ हैं और उनके द्वारा नियमित रूप से दमोह में कोविड-19 में अपनी सेवाएं दी जा रही थी, लेकिन वह कार्य करते करते कोरोना जैसी महामारी में संक्रमित हो गए और उनके लिए लगातार 4 से 5 दिन से लगातार इलाज चल रहा था। उनकी कोरोना से मौत होती है। मेरी और हमारी समाज की, दमोह जिले की संपूर्ण रैकवार समाज की मांग है कि केशव रैकवार जी की 50 लाख का जो मुआवजा है वह राशि इनके लिए तत्काल दी जाए। कहने में बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं या कच्चे में उनको नहीं दी जा रही है, लेकिन मेरे आपके माध्यम से आग्रह है
कर्मचारी चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, या चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, सभी कर्मचारी बिल्कुल एक समान, एक नज़रिए से देखना चाहिए। आपके देखने के जो चश्मा है उसमें सभी कर्मचारी बिल्कुल समतल आना चाहिए। यदि आपके द्वारा कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है, इतने सारे हमारे जो कर्मचारी हैं वह आखिर सेवा फिर कैसे दे पाएंगे? आखिर वह भी आपके समाज का कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते यदि इनकी मौत होती है तो संपूर्ण कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए की मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को तत्काल नौकरी देने चाहिए। मेरी आपके माध्यम से मांग है यदि केशव रैकवार के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और जो कर्मचारी सभी के लिए एक तुल्य में और नौकरी नहीं दी जाती है तो परिवार कलेक्टर कार्यालय के सामने मट्टी तेल डाल के अपने आप आत्महत्या करेंगे। ये यहाँ तक कार्य करते हैं, किस लिए कार्य करते हैं? क्या अधिकारी कर्मचारी अपनी जान देने के लिए काम करते हैं? मैं इन सभी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा के कार्य कर रहे हैं। यदि इन कर्मचारियों को नजरअंदाज किया जाएगा तो चाहे कोई भी हो, इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या नाम है आपको? मोंटी रैकवार, अध्यक्ष रैकवार समाज। एक्चुअली क्या है कि वो हमारा रेगुलर का स्टाफ नहीं है, रोगी कल्याण समिति के द्वारा रखा हुआ स्टाफ है। तो अब हम कलेक्टर साहब से मिलकर कोशिश करेंगे कि हम जो भी उसकी मदद कर सकें हम लोग सब करेंगे। लेकिन वो स्थायी कर्मचारी नहीं होने से जो स्थायी कर्मचारी के लिए लाभ है वो तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम लोग सारे प्रयत्न करेंगे कि शासन से कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों को उनका लाभ दिला सकें। मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7999889842 पर।